जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:38 और अभी सिर्फ 8 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब आ जाइए, मार्केट ने आज गिरावट दे के कल का लो भी बचाया और कल का हाई भी तोड़ा है। अब क्या हो सकता है क्या नहीं, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी आज निगेटिव क्लोज हुआ है, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव। अब निफ्टी में क्या हुआ आज, इसी को मैं 6 मंथ्स करके आपको बताता हूँ। निफ्टी ने एक बड़ी नीचे की डंडी बनाई, लेकिन कल के लो को बचा लिया। कल का लो था 215 और आज का लो था 225। तो कहीं ना कहीं कल के लो को बचा के कल के हाई के लगभग क्लोज किया, हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोज किया कल के हाई से। तो क्या यहाँ पे तेजी खत्म? मैं डैम श्योर बोल सकता हूँ कि यहाँ पे तेजी खत्म। कल जहाँ पे भी मार्केट खुलेगा, चाहे 40 पॉइंट खुलो, चाहे 50 पॉइंट खुलो ऊपर, चाहे नीचे खोलो, 1 घंटे बाद ही जो सेलिंग आएगी। अब मार्केट का टारगेट मैं जो 16,900 दे रहा था, अब वो बढ़ा के मैंने चेंज करके 16,990 कर दिया है टिल फ्राइडे। अभी भी मेरा यही वर्ड है, टिल फ्राइडे, क्योंकि मैंने आपको सुबह भी क्या बोला था, एक बार 450 तक जा सकता है क्योंकि वो गैप है। तो इसने क्या किया, पहले सुबह नीचे गिरा के फिर ऊपर ले गया। तो अब मेरा टारगेट थोड़ा सा चेंज हुआ, 900 की जगह 90 पॉइंट ऊपर हो गया फ्राइडे तक का, लेकिन ये आएगा डेफिनेटली। अब आज कुछ लोग बोल रहे हैं आज एक फ्री ट्रेड आया है, निफ्टी में एक फ्री ट्रेड आया है, तो क्या वो काम करेगा क्या? तो देखते हैं हम लोग। निफ्टी का 17,000 का कॉल में बोलते हैं, अगस्त वाले में एक बड़ा फ्री ट्रेड आया 25 अगस्त में। 749 का इसमें हाई दिखा रहा है, जबकि ट्रेड चल रहा है 555 पे। ऑब्वियसली ये फ्रीक ट्रेड है, फ्रीक ट्रेड है, लेकिन ऑप्शन में याद रखिए, ऑप्शन के कम से कम मैंने 100 केस ऐसे देख लिए जो ऑप्शन के फ्रीक ट्रेड काम नहीं करते। अगर करते भी है तो 2 से 3 महीना भी लगा देते हैं, 3 मंथ्स 4 मंथ्स भी। तो इस पर विश्वास मत करिएगा, फिर भी अगर आपको लगता है तो कर लीजिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे मार्केट, ये मेरा टारगेट अब चेंज किया मैंने सिर्फ 90 पॉइंट से। 900 का बोल रहा था, क्यों? क्योंकि 10 EM में बढ़ के 972 आ गई है। इसको तो इसका बाप भी छुएगा टिल फ्राइडे, और ये वादा है सारे चैनल वालों से, चैनल के जितने भी। अब यहाँ पे देखिए क्या खेल हुआ है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाइए, आपको सिखा देता हूँ। करेक्ट, ये ट्रेंड लाइन में कुछ गड़बड़ हो गया, 1 ईयर करना पड़ेगा इसको, 1 ईयर, अभी ठीक बनेगा। हाँ, अब ये देखिए, सॉरी, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे। अब इसको देखो तो आप, एक प्रकार का इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है आपको। तो अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी है, लेकिन इतना बड़ा टेढ़ा हेड है, ये तो जनरली तो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर ये हेड एंड शोल्डर बनाएगा तो भी ये 16,500 तक तो लाएगा ही। उसके बाद ऐसे हो सकता है अगर लाता है, लेकिन जनरली ये क्या होता है, इस तरह के टॉप में एक गिरावट आती है, यहाँ सपोर्ट मिलेगा 16,700 या 600 पे। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं इन्वेस्टिंग में। ये देखिए, अगर हम इसको मान लेते हैं, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है मार्केट, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं हुआ। ओके, तो अगर ये पैरेलल लाइन को मैं लेता हूँ तो यहाँ कहीं जाके
सपोर्ट मिलेगा इसको, अगर ये टेढ़ा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता है। कैसा? ऐसा अगर बनाता है, लेकिन ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर कॉम्प्लेक्स माना जाएगा, इसको सीधा नहीं, कॉम्प्लेक्स ऐसा बन सकता है। यहाँ आके सपोर्ट लेके फिर एक नया हाई बनाने के लिए जा सकता है। 17,800 जो आपको दिख रहा है ये पॉसिबल है, मैं ये इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसको पहले यहाँ आना पड़ेगा। ये रेंज आती है 16,800, 16,800 पे आना ही पड़ेगा, इसको डेफिनेटली आना पड़ेगा। अब यहाँ से ज़्यादा बढ़ने की तो गुंजाइश है नहीं, खाली ये गैप फिलअप हो सकता है। एक जो गैप है मैं ये क्लियर करके बताता हूँ। ये जो एक गैप है 16,000 कितने का है, 651, ये कौन सा है? ये तो फिलअप होया हुआ है, सॉरी। ये 17,457, 457, तो कल 460-70 का हाई मार सकता है अगर तेज खुलता है तो। मुझे तो लगता है ट्रैप कर दिया। क्यों ट्रैप कर दिया, इसका भी रीज़न समझा देता हूँ। आज इसने क्या किया देखिए, अगर आज इस पूरा वीक को हम देखें तो मैं यहाँ पे 1 मंथ करके आपको वीक समझाता हूँ आज की। ये 3 दिनों से आप देखोगे मार्केट अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ तो आज मार्केट को ये लेवल तोड़ना नहीं था, ठीक है। इसके नीचे आया मतलब सिग्नल दे दिया, और इसका टॉप यही बनता है। यहीं पर समझ जाइए आप, ये ज़्यादा से ज़्यादा कल 460 अगर गया तो, मगर कल की डेट में हम ये फिगर देखेंगे 200। आज का लो कितना है? आज का जो लो है वो कल मैं 1000% एश्योर्ड हूँ, 100% नहीं कि ये टूटेगा कल। उसका कारण भी समझाता हूँ, ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला था आपको 450 तक जा सकता है, 460 तक जा सकता है, 470 तक जा सकता है, लेकिन इसके दादाजी की भी ताकत नहीं है 500 के ऊपर की 2 क्लोजिंग कर दे तो फिर मैं मंदी की बात करना बंद कर दूँ। लेकिन इसको पहले एटलीस्ट 16,500, 600, 700 आना ही पड़ेगा। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि उसके बाद नीचे तो क्लोजिंग नहीं दे रहा है। अगर देगा तो इसी महीना आपको 16,100 भी दिखा देगा। ये देख लीजिए क्लियर, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे। तो इसका अगर हम सपोर्ट निकालना चाहें सपोर्ट बनता है 16,780, ये देख लीजिए। अब ये यहाँ आएगा, ये देखिए टॉप टॉप बॉटम टॉप, इसको यहाँ आना ही है। अब ये 2 दिन में क्यों आ सकता है, क्योंकि मैं 2 दिन में क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, 3 दिन हो गए मार्केट फ्राइडे को कहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे 17,158 पे, और हमने सीधा अब 3 दिनों में हमने क्या किया, 154 का लो बना दिया, यानी कि गैप अप भी नहीं है। इस जगह ये रेंग रहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था। आप देखिए ये 414 का, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, सॉरी एक रेजिस्टेंस लाइन। इस जगह इसको कई बार प्रेशर मिला है, ये देखिए यहाँ पे, और अभी भी इस 400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक भी इसको गति नहीं है। तो यहाँ से अगर देखो तो ये राउंडिंग पैटर्न बन रहा है,
राउंडिंग पैटर्न अगर फेल भी करता है तो इसको कप जैसा तो बनाना ही पड़ेगा यहाँ तक आके, और अगर फेल होता है तो पूरा का पूरा माइनस आएगा। ये राउंडिंग पैटर्न हम सक्सेसफुल तब मान लेंगे, सॉरी इसको और अच्छे से बना देता हूँ। जब हम कहीं जाके इस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग कर देंगे, इसका हाई क्या था 415, 415 के ऊपर हम अगर क्लोज कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये राउंडिंग पैटर्न सक्सेस हो जाएगा। 415 ये वाले कैंडल, ये कौन से दिन का हाई है मैं ये बता भी देता हूँ। ये हाई है 21 अप्रैल का, 21 अप्रैल 2022 का। इस हाई के ऊपर अगर क्लोज करता है तो ये राउंडिंग पैटर्न सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि मैं तो 500 की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो इसको क्लोज करना भी बहुत टेढ़ी खीड़ है। अब इस तरह के केस में कई बार मैंने देखा है कि पूरा रिवर्स हुआ है। ये कई बार डबल टॉप बना के इसको डबल टॉप भी मान सकते हो आप। कैसे, ये 414 अभी तक का टॉप क्या है 407, 414 407 आज का, तो डबल टॉप हो सकता है। 21 अप्रैल का हाई पे ध्यान दीजिएगा, 415 का हाई है 14.70 का, तो ये डबल टॉप अगर बनता है तो इसके बाद जितनी गिरावट आई इस जगह कहीं आके पोज मिलेगा इसको 15,760 को। ये मेरी स्टडी में आपको बता रहा हूँ, मुझे जो लगता है। अब मैं 2 दिन में आपको टारगेट दे रहा हूँ 16,980, 2 दिन के लिए, थर्सडे एंड फ्राइडे, ओनली 2 डेज। लेट्स सी कि कितनी दम है अपनी स्टडी में। 3 दिन से मार्केट रेंग रहा है, अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो बहुत क्लियरली दिख जाएगा। मार्केट यहाँ पे ऊपर के लेवल्स पे ये 29 तारीख की लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग ही है, ये वाला कैंडल करेक्ट। अब पिछला 3 दिन ये है, दिस इज द रेंज। ये पूरे 3 दिन इस रेंज में बिताया है, आप देख सकते हो। आज एक हाई बनाया है इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर, लेकिन रेड कलर की कैंडल से। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ मैं, 3 दिन कर 5 दिन कर देता हूँ तो आपको और क्लियर दिखेगा। पिछले 3 दिन का देखने के लिए, ये पिछले 3 दिन है, दिस नहीं सॉरी 9/15 की कौन सी, 3:30 ये होगा ना, 9/15 करेक्ट, यही है 29 तारीख का 9/15, हाँ यही है। 3 दिन का ये कैंडल है, $158 का लो है, ये टॉप है। अब बड़ा मूव के लिए आपको क्या दिखना है, ये 200 पॉइंट का चाल है, इसमें 250 पॉइंट का चाल है, 250 पॉइंट। अब अगर ये 415 के ऊपर 408 के ऊपर निकल के क्लोज करता है तो 250 पॉइंट और बढ़ने की ताकत रखता है, लेकिन नीचे अगर आया इसको तोड़ा तो 250 पॉइंट और गिरेगा। 200 को तोड़ते ही तो आप ये मान के चलिए इस जगह लगभग तय है आना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये भी रीज़न देता हूँ। पिछले 3 दिन से मैं इंडिकेटर्स देख रहा हूँ,
किसी तरह उनको मैनेज किया जा रहा है। चलिए RSI तो मैंने 80 भी देखा हुआ, इसलिए मैं इसका तर्क नहीं करूँगा, मगर ये 98 के ऊपर पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ मैं, 4 दिन से ये क्लोज कर रहा है स्लो स्टॉकेस्टिक। और मेरी पूरी ज़िंदगी का इतिहास बोलता है कि 98 के ऊपर अगर 3-4 दिन क्लोजिंग आती है तो ये सिग्नल होता है कि भारी गिरावट इज ड्यू वेरी वेरी नियर। मे बी टुमोरो। अब टारगेट मैंने 990 इसलिए कर दिया क्योंकि ये एवरेज बढ़ बढ़ के 972 आ गई। 3 दिन से इसने स्टेबल रख लिया अपने आप को ऊपर, ठीक है, इसीलिए। वरना मेरा टारगेट सही था 900 से 800, ये 900 पे थी एवरेज, ये बढ़ बढ़ के 972 आ गई। तो 990 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। $990 का लेट्स सी, अगर मेरे स्टडी में थोड़ा भी दम है तो वी विल सी 16,990 टिल फ्राइडे। अदरवाइज आई विल एडमिट कि अपनी स्टडी में कोई दम नहीं। अभी कहाँ खड़े हैं? लगभग 400 पे। लेट्स सी, 400 पॉइंट 2 दिन में गिरना जरूरी है, तब जाके मैं समझूंगा कि मेरी स्टडी में दम है। और अगर 17,500 के ऊपर 2 क्लोजिंग आती है तो मैं ऐसे भी फिर बोल दूंगा कि भैया अपना मेरी स्टडी सुनो ही मत कोई, समझे। तो आज भी गिरा, लेकिन मैं 166 का वेट कर रहा था, इट डिडंट केम, लगभग 225 पे ही घूम गया, गिरा जरूर। अब यहाँ पे हम वीकली चार्ट को एक बार देखते हैं, वो क्या रंगढंग दिखा रहा है, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। और परसों RBI की पॉलिसी भी है। वीकली चार्ट ओहो, ऐसा तो नहीं कर देगा कहीं? वीकली चार्ट में सारी संभावनाएं बता रहा है। ये बियरिश एंगल्फिंग भी बना सकता है वीकली चार्ट में, क्योंकि जो ओपनिंग हुई है वीक की, पिछले वीक का हाई था 172, इस वीक का ओपनिंग है 243। तो ये एक बियरिश एंगल्फिंग बनने का चांस है। अगर बनता है तो यानी कि हमको फ्राइडे तक 16,400, ये तो कोई वार होगा तभी आएगा, या फिर शूटिंग स्टार भी नहीं बन सकता, डार्क क्लाउड कवर बन सकता है। डार्क क्लाउड कवर बनता है तो 875 तक लाना पड़ेगा इसको, 875। कब तक? फ्राइडे तक। डार्क क्लाउड कवर, ये जो अभी आपको वाइट दिख रही है ये पूरी रेड हो जाएगी अगर हम 875 का आंकड़ा ला लिए। कब? सॉरी, बिलो 925 आ गए। बिलो 925 अगर फ्राइडे तक आ जाते हैं तो ये जो कैंडल है इट विल एक्ट एज ए डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर क्या होता है दिखा दूंगा। तो मुझे लगता है इस वीक में डार्क क्लाउड वीकली कैंडल में बन सकता है। इस तरह से बनता है, टॉप पे एक रेड कैंडल जो नया हाई बनाती है, लेकिन इसके मिड पॉइंट से नीचे क्लोज करती है पिछली ग्रीन कैंडल के। एक नया हाई बनता है, देखिए ये पिछली ग्रीन कैंडल है, ये नया हाई बनाएगी, लेकिन जब क्लोज करेगी वीक को तो इस मिडिल पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट है इसके नीचे क्लोज आनी चाहिए, इस कैंडल के मिडिल पॉइंट, कैंडल की बॉडी के। तो इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो पिछली वीक की कैंडल अगर हम निकालें तो पिछली वीक का कैंडल का बॉडी का साइज हम नाप लेते हैं, एग्जैक्ट फिगर ही बता देता हूँ आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं। पिछले वीक 662 158,
17,158 माइनस 16,662 496 डिवाइडेड बाई 2 248 और क्लोजिंग क्या आई थी 158 माइनस 17,158 16,910 के नीचे हमको क्लोजिंग चाहिए। वीकली क्लोजिंग बिलो 16,910 अगर हमको मिलती है फ्राइडे तक, जो कि अभी तो आपको इम्पॉसिबल लगेगा क्योंकि आप 400 पे खड़े हो, 400 पे खड़े हो और 500 पॉइंट 2 दिन में गिरा देना कोई इवेंट, और जबकि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ बाइंग का। चलिए भोलेनाथ पे छोड़ता हूँ मैं, ये हो सकता है कि नहीं। वैसे मेरा टारगेट अब 980 है। दैट्स इट। बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा डाउन साइड बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि आज बैंक निफ्टी चल नहीं पा रहा था। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल दे रहा था क्रेडिट पॉलिसी का। तो आज की कैंडल, कल की क्लोजिंग 38,024 थी, आज की क्लोजिंग बिलो 38,000 है, 37,989। ये अपने आप में एक वीक पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए, मगर कल कुछ भी कर सकता है क्योंकि बिफोर क्रेडिट पॉलिसी इसको छेड़ना, कल हो सकता है एक नई चाल चले ऊपर की तरफ, कुछ ऐसा बड़ा हाई बना के फिर गिरे। तो ओवरऑल 910 के नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आती है किसी भी कारण से, तो ये डार्क क्लाउड कवर बनेगा। इसके अलावा और कोई पैटर्न मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसमें। ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग के लिए तो 16,400 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। बियरिश एनगल्फिंग के लिए कितना नीचे करना पड़ेगा? हाँ, 438 के नीचे, वो तो इम्पॉसिबल है 2 दिन में। अब तो कोई वार हो जाए तो अलग बात है। तो लेट्स सी, मैं राइट निकलता हुआ रॉन्ग। अभी तक मार्केट ने वो गैप भी फिलअप नहीं किया जिसकी बात मैं फ्राइडे को कर रहा था कि वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन 3 दिन बिता दिए इसने टाइम पास करके, कहीं ना कहीं कॉल और पुट के प्रीमियम खाने के चक्कर। लेकिन अगले 2 दिन बहुत वाइटल है। समथिंग विल डेफिनेटली हैपन इन फेवर ऑफ बियर्स। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।